पीसीओडी, पीसीओएस, बहुत से पेशेंट या बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आता कि पीसीओडी और पीसीओएस दोनों अलग चीज़ें हैं। कुछ एक साथ समझते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, और कुछ वो क्लैरिटी नहीं लेते, किसी भी डॉक्टर को दिखाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों एक दूसरे से डिफर कैसे करती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने आई हूँ कि पीसीओडी एंड पीसीओएस रेफरेंस दोनों का एक ही है, बीमारी लगभग सेम सी है जब हम ओवरीज पे आते हैं, बट कुछ एक्सटेंट पे या कुछ चीज़ों पे दोनों एक दूसरे को डिफर कर जाती हैं। जैसे कि पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज, मतलब जब आपकी ओवरीज में एक से ज़्यादा सिस्ट बन जाती हैं और कुछ एग्स हैं जो इमैच्योर तरीके से ग्रो कर रहे हैं या इमैच्योर रह गए हैं या कोई फ्लूइड रिलीज कर रहे हैं या पार्शली मैच्योर हैं, तो वो अपने आप में गांठें बनानी शुरू कर देते हैं आपकी ओवरीज पे। एक से ज़्यादा जब गांठें बन जाती हैं तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ है, और अगर वो सिर्फ ओवरीज तक ही लिमिटेड है, साथ में और कोई एसोसिएटेड कंप्लेंट नहीं है, अगर आपके पीरियड्स बस इरेगुलर हैं या मिस हो जाते हैं और इसके अलावा कोई कंप्लेंट आपको नहीं आ रही है, तो ये पीसीओडी कहलाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़। अब अगर मैं बात करूं पीसीओएस की, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, मीन्स जब आपकी ओवरीज ने एग्स को जो पार्शली मैच्योर थे या जो इमैच्योर थे उनको कन्वर्ट कर दिया सिस्ट में, एक से ज़्यादा सिस्ट भी बन गए ओवरी में, और साथ में आपके कॉम्प्लिकेशंस जुड़ जाते हैं। जैसे कि अब आपके हार्मोनल इम्बैलेंस भी चलेगा, आपको चेहरे पे बाल भी दिखेंगे, आपको चेहरे पे एक्ने भी दिखेंगे, आपको हेयर फॉल भी दिखेगा, और आपके पीरियड्स महीनों महीनों मिस होंगे। तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम बन जाता है जब एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ें साथ में कंपनी कर लेती हैं या एसोसिएटेड हो जाती हैं और आपके हार्मोनल लेवल्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो सिंड्रोम बना लेते हैं। अब शुरुआत हुई डिसीज से, बट वो धीरे धीरे करके सिंड्रोम बन गया और आपको अनवांटेड सिम्टम्स जैसे चेहरे पे बाल आना या फिर पीरियड्स ऑब्वियसली मिस होना, इरेगुलर होना, पेन होना, या फिर हो सकता है कि एक्ने भी बने, हेयर फॉल भी हो, और इतने ज़्यादा बाल आए फेस पे जो एबनॉर्मल होता है, और आपके जो बॉडी में एंड्रोजन्स हैं वो ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो वो आपको मैनली लाइक कैरेक्टर्स दे देता है या मैनली लाइक ट्रेट दे देता है और आपकी अपीयरेंस मैन टाइप ज़्यादा हो जाती है, तब इसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। अब ये तो हुआ पीसीओडी और पीसीओएस का डिफरेंस, क्योंकि बहुत सी लड़कियां जो इससे पीड़ित हैं दोनों को ये चीज़ें शायद सेम लगती हैं या फिर समझ ही नहीं आता कि दोनों में डिफरेंस क्या है, या समझाया भी नहीं जाता। तो ये वीडियो आप ज़रूर सुनिए और ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन दोनों में डिफरेंस पता चल पाए और आप उस हिसाब से ट्रीटमेंट ले पाए। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल जनरल एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, तो वो बुरा नहीं है। कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है या जब आपको पता चलता है कि ये चीज़ें हो गई हैं, तो आप वहीं पर रश करते हैं और वहीं पर भागते हैं ठीक होने के लिए। आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बट वहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो आपको नॉर्मली हार्मोनल पिल्स दी जाती हैं जो आपके हार्मोन लेवल को बैलेंस करती हैं और ब्लीडिंग इनिशिएट कर देती हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता जो आपके सिस्ट को कम करेगा या जो मल्टीपल सिस्ट गांठें बन गई हैं उनको रिड्यूस करेगा या आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा या नेचुरली आपके पीरियड्स इनिशिएट कराएगा। क्योंकि अब तक आप एलोपैथिक पिल्स पे हैं, तो जब तक आप पिल्स खा रहे हैं शायद तब तक ही पीरियड्स आएंगे। जैसे ही आप ट्रीटमेंट बंद कर देंगे तो पीरियड फिर स्किप होना शुरू हो जाते हैं। बट ऐसी दिक्कत आपको और ऑल्टरनेट पैथीज में नहीं दिखती, तो आपको यहाँ पे वो ट्रीटमेंट चूज़ करने की ज़रूरत है जिससे आपकी बॉडी हार्मोनल पिल डिपेंडेंट ना हो, और ऐसा ना हो कि जब तक आप दवा खा रहे हैं तब तक ही पीरियड इनिशिएट हो। नेचुरली जो हार्मोन आपके काम करने चाहिए अच्छे तरीके से, नॉर्मल तरीके से, वैसे ही काम करें और आपकी सिस्ट नेचुरल तरीके से डिक्रीज़ हो। साथ ही साथ अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वेट को कंट्रोल करें, हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओबीज नहीं होने चाहिए। कुछ डाइटरी हैबिट्स आपको चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे शुगर इनटेक आपको रिड्यूस करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स आप छोड़ सकते हैं, बाहर का खाना आप छोड़ दीजिए, नॉनवेज आप छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें आप मत खाइए, बहुत ज़्यादा कार्ब्स मत खाइए। प्रोटीन कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स करते हुए एक बैलेंस डाइट लीजिए, फाइबर लीजिए, फ्रूट्स लीजिए और कुछ अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज डेली बेसिस पे ऐड कर दीजिए, ताकि अगर वेट बैलेंस नहीं है तो आप वेट भी बैलेंस कर पाएँ और जितने भी टॉक्सिन्स बाहर नहीं जा रहे हैं वो रिमूव हो पाए। और देखिएगा जैसे आपका वेट कंट्रोल होगा और ये एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे शुरू होंगी और आप ये रूटीन फॉलो करेंगे तो आपके पीरियड भी सही ट्रीटमेंट के साथ नेचुरली आना शुरू हो जाएंगे। और अगर नहीं आ रहे हैं और ऐसी समस्या है जिसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं, हमसे मिलने आ सकते हैं।
और अपने पीसीओडी या पीसीओएस को नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।